नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। कल रात से ही लगातार एबीपी न्यूज़ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के जो हादसा हुआ था उसकी एक एक रिपोर्ट, एक एक जानकारी आपके साथ साझा कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल कल हुए हादसे को लेकर जो एबीपी न्यूज़ लगातार पूछ रहा है वो ये कि जब इंतजाम नहीं है तो बड़े बड़े दावे आखिरकार क्यों किए जा रहा है। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के क्यों बने हालात? लोग दबे? हाँ दबे हैं। मेरे सामने लाश गई है 12-13 लाशें गई है। क्या हुआ था? भगदड़ हुई है? स्ट्रेचर तक आए अंदर प्लेटफॉर्म पे, स्ट्रेचर ले गए, पुलिस बाद में आई सारी एक्टिविटी। हुआ क्या था? बहुत ज्यादा भगदड़ हुई थी जब ट्रेन आई थी। क्यों भगदड़ क्यों हुई? भगदड़ अचानक प्रशासन ने कंट्रोल नहीं किया, भीड़ बहुत ज्यादा। लोगों को कहाँ जाना था? प्रयागराज जाना था, प्रयागराज जाना था। सभी लोग आप लोग प्रयागराज जा रहे थे। स्पेशल ट्रेन कौन सी ट्रेन? स्पेशल ट्रेन थी 14 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने वाली। अचानक फिर भगदड़ कैसे हो गई? भगदड़ प्रशासन बहुत ज्यादा तो बोल रहे हैं इसमें कि कोई पुल गिर गया, कोई ऐसा बोलेगा पुल गिर गया। पब्लिक वहाँ मौजूद थी, लाखों की संख्या में पब्लिक मौजूद। रेलवे स्टेशन पर किसकी लापरवाही से हुई मौत? इतना पैक था ये कि एकदम सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। यहाँ से तो बहुत खाली दिख रहा है। एकदम खाली है, कुछ नहीं, सब एकदम। हम खुद ही अब 2 घंटे यहाँ प्लेटफॉर्म पे सो गए। हम जा रहे हैं वापस, हम जा रहे हैं। कहाँ जाना था आपको? हमको बलिया जाना, स्वतंत्रता सेनानी पकड़ा कर हमको। तो भगदड़ क्यों हुई? कुछ पता चला? इतना जाम था कि भगदड़ का सारे लोग चिल्ला रहे थे, बस की हाल, बस सारे लोग चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? बस किसी तरह हम लोग को निकालिए यहाँ से। तो जो भगदड़ बची उसमें जो घायल हुए उनके पास में जो है कब एम्बुलेंस पहुंची या कब जो है फर्स्ट एड पहुंची? ये तो देखो, वैसे ही लोग पड़े हुए थे। कितनी देर में पहुंचे हैं? कम से कम 45 से 1 घंटे बाद। 45 मिनट, 1 घंटे बाद पहुंचे। यहाँ पर तो जो है कुछ नहीं, झूठ बोल रही है। जो भी प्रशासन बोल रहा है झूठ बोल रहा है। भीड़ मैनेजमेंट के बड़े बड़े दावों का क्या हुआ? पुलिस वाले तो बाद में आए, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद? हाँ। उससे पहले क्या हालात थे? पहले कोई नहीं था वहाँ पे, कोई भी नहीं था। हमारी प्रयागराज की टिकट थी, अब वापस जा रहे हैं हम गाजियाबाद। आपका कंफर्म टिकट था। अंदर के क्या हालात? अभी आप लोग टिकट हमारा कंफर्म 3 AC का नहीं चढ़ पाए। अंदर हालात अभी क्या है? अब तो ठीक है, पहले बहुत खराब थे। बहुत ज्यादा भीड़ था, भगदड़ बहुत मच गई ज्यादा थी, भीड़ काफी बच्चे खत्म हो गए थे। वो जब भगदड़ मच गई उसके बाद उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन आया। रेलवे क्यों नाकाम? क्यों फेल हुए इंतजाम? पुलिस प्रशासन का कोई था या फिर आरपीएफ का कोई था? कोई भी नहीं था, मगर जैसी प्लेटफॉर्म नंबर की सीढ़ियों से सब नीचे गिरे हैं, सब एक के ऊपर एक गिरते गए फिर उसके बाद सब अपने आप को खुद ही संभाल रहे हैं। और ये आप जो लिस्ट लेके आए हैं ये किसकी? ये हमारी टिकटें हैं। हमारे 48 बंदे थे और टिकटें कंफर्म हमारी इतनी, और B4 में है और B3 में इतनी पब्लिक भरी पड़ी है, उसमें सीट से ज्यादा। आपके 48 लोगों की टिकट कंफर्म है और आप लोग को बाहर कर दिया गया। चढ़ ही नहीं पाए, घुस ही नहीं पाए। छूट गई। गेट में इतनी भीड़ थी, चढ़ ही नहीं पाए। 8 बंदा का टिकट था लेकिन हमने एंट्री नहीं कर पाए उसका अंदर। क्यों? बिना टिकट वाला उसका अंदर एंट्री कर रहा है। प्रशासन का क्या हिसाब किताब होता है सर? भीड़ के हिसाब से ट्रेनों की व्यवस्था क्यों नहीं की? न होने के बाद प्रशासन तब आया यहाँ पर एक्टिव। उसके बाद भी जो ट्रेन में चल रहा है, AC में जो चल रहा है वो भी लटक के जा रहा है। ट्रेन चल दी है, लोगों के पैर घिस रहे हैं, तब भी लोग चढ़ के जा रहे हैं। प्रशासन तभी उनको नहीं रोक रहा है। अब क्या करेंगे? क्या आप कहाँ रहेंगे? अब घर जा रहे हैं। प्रयागराज नहीं जाएंगे? अब नहीं जाएंगे, इस स्थिति में तो नहीं जाएंगे। मैं तो अपना घर जा रहा था पारसनाथ। अच्छा। सर इतनी भीड़ है, अब वहाँ पे कोई व्यवस्था है ही नहीं। आने की आदमी किस तरह से यात्री बैठेगी ट्रेन के अंदर, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। एकदम टूट पड़ते हैं पब्लिक, इतनी भीड़ है सर, इतनी भीड़ है कि मतलब टूट पड़ते हैं पब्लिक। रेलवे पुलिस और ये लोग कहाँ रहते हैं? कुछ भी नहीं है, कोई भी पुलिस नहीं है सर वहाँ पे। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल जिस तरीके से एकाएक भीड़ आई और भगदड़ का शिकार हुई, जो लोग इस भगदड़ का शिकार हुए और वो लोग जो भगदड़ का शिकार होने से किसी तरीके से बच पाए, उनकी आप बीती आप सुन रहे थे, जो लगातार व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी, किसी तरीके के कोई इंतजाम नहीं थे। इसीलिए कल वो तस्वीर उभर कर सामने आई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जिसे यहाँ पर बहुत पहले से देखते आ रहे, यहाँ काम करते आ रहे लोगों ने भी अप्रत्याशित बताया है। राजेंद्र सोनी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो कि राजेंद्र सोनी जी, आप तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं कई सालों से आपको यहाँ देख रही हूँ। आपने कल के बारे में क्या सुना, अपनी आंखों से क्या देखा, क्या हुआ था? देखो, बड़ा ये दुख की बात है। लोग अपने वहाँ जा रहे थे कुंभ के लिए और जो लोग बेचारे मर गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो लोग घायल होंगे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। कैसी तस्वीर दिखी रेलवे स्टेशन? देखो, मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसी तस्वीर नहीं देखी अभी तक जो हुआ है। सवाल ये खड़ा होता है इनके ऊपर, रेल प्रशासन के ऊपर,
जब आपका प्लेटफार्म पे गाड़ी 3 नंबर पे पब्लिक को आपने इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर 10 मिनट बाद तुम अनाउंसमेंट कर रहे हो, दूसरी जगह जो भगदड़ तो मच रही है। फिर देखो जो प्रशासन है, आरपीएफ पुलिस, सीसी कैमरे लगे हुए हैं, क्या इनके अफसरों को नहीं पता चला यहाँ भी इतनी भीड़ भड़ाका हो रहा है? तो ये सारे का सारा है सवाल ये खड़ा हो रहा है रेल प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी है। और हम क्या नाम है रेल मंत्री जी से मांग करेंगे जो लोग इसके अंदर दोषी हैं तत्काल इनके ऊपर कार्रवाई करी जाए, कार्रवाई करके और आगे से ये घटना ना घटे रेलवे स्टेशन में, क्योंकि लाखों लोग यात्री यहाँ रेलवे स्टेशन आते हैं। भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन ये है और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। आप लोगों ने भी, मुझे जानकारी मिल रही है, कई लोगों की मदद की है। कल किस तरीके के हालात थे? ये कुली थे, ये अंदर से लेके आ रहे थे सारे के सारे लोग और हमारे स्टैंड पे ला रहे थे, ऑटो रिक्शा टैक्सी स्टैंड पे लेके जैसे आ रहे थे, हमारे लोग हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। और देखो ये हमारा फर्ज बनता था, हमारा कर्तव्य बनता था, क्योंकि जो लोग बेचारे घायल हो गए, जो हॉस्पिटल पहुंचाना, ये तो हमारी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी। मैंने सुना है कल कुली भाइयों ने बहुत बड़े स्तर पर मदद की है लोगों की, क्योंकि आप लोग तो देखते हैं कि स्टेशन पर हर दिन कितनी भीड़ होती है। कल भीड़ कितनी? कल भीड़ बहुत ज़्यादा थी। करीब मैं 20 साल से नई दिल्ली स्टेशन पर काम करता हूं, लेकिन मैंने कल के बराबर जो भीड़ थी वो मैंने जीवन में आज तक नहीं देखी। कभी दीपावली और छठ पे भी नहीं देखी इतनी भीड़। कल भीड़ बहुत ज़्यादा ही। हुआ क्या? भीड़ बेकाबू हो गई। सारे रास्ते बंद करने के बाद भी भीड़ रुकने पे नहीं आ रही थी। अंदर जो जा रहा था वही अंदर जाने की सोच रहा था। भीड़ ना पुल पे आ रही ना प्लेटफार्म पे। इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा ही कि आदमियों का वो भीड़ की भगदड़ से और वो प्लेटफार्म चेंज होने से वो मामला बिगड़ गया और जो आदमी गिर गया वो गिर गया, वो घायल हो गया। बड़ी मुश्किल से रुक नहीं रहा था क्या? जब भगदड़ मची तो लोगों ने ये समझा नहीं कि यहाँ पर हम भी इसका हादसे का रोकने पे ही नहीं आ रहे लोग। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उनको कंट्रोल करके और जो घायल थे उनको ऑटो टैक्सियों में लाके और हॉस्पिटल पहुँचाया गया। बहुत हालत ज़्यादा खराब थी। कितने लोग आपको लगता है घायल हुए होंगे? अब घायल तो मेरे ख्याल से 10, 20, 50 तो थे ही। हमने जो देखे थे भाई, सारे तो हम नहीं देख पाए, लेकिन जो देखे थे हमारी 50 की दृष्टि में तो हमारे समथिंग थे। हालात मतलब कल बहुत ज़्यादा खराब? हालात ज़्यादा ही खराब थे। भीड़ चारों तरफ अजमेरी गेट ऐसे हो गया जाने यहाँ कुंभ आ गया, इतना भीड़ था यहाँ ज़्यादा। कोई व्यवस्था नजर आ रही? अब व्यवस्था, सारी व्यवस्था फेल। पुलिस क्या करेगी? पुलिस के कितने आदमी थे? भीड़ तो पता नहीं, सारी भीड़ यहीं आ गई इकट्ठी। व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, भीड़ का आपको मानना पड़ेगा। आप दावे नहीं कर सकते, आपको इंतजाम। रेल प्रशासन को आरपीएफ पुलिस को तैनात करना चाहिए था। और देखो रात को इनके आला अधिकारी भी आए, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब भी आए, यहाँ पे फोर्स लगाई गई। सवाल इनके ऊपर ये उठता है भाई, जब ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं आप पहले से व्यवस्था करो ना। जो जिसकी जान चली गई अब वो बेचारे को वापस तो आएगा नहीं, उसके घर वालों के लिए, उनके लिए तो रोना पीटना होगा घर के अंदर। तो मैं तो अब जब आपको पता इतनी पब्लिक आ रही है, आप टिकटें बंद करो ना, क्यों टिकटें दे रहे हो? कह रहे राजेंद्र सोनी जी दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के जनरल सेक्रेटरी हैं और इनकी तरफ से कहा गया है, यहाँ पर जो ये कुली भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि 20 सालों से स्टेशन पर काम कर रहे हैं, लेकिन कल जो तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखी वो इससे पहले नहीं देखी। ऐसा लग रहा था कुंभ जो है वो रेलवे स्टेशन पर ही चल रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ थी और कल भीड़ इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि व्यवस्था तमाम तरह की फेल नजर आ रही थी। और इसको लेकर लगातार अपने दर्शकों को हम अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े भी हुए हैं। बलराम पांडे दिल्ली स्टेशन से ही मेरे साथ जुड़े हुए और अवधेश मिश्रा प्रयागराज से। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।